हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 5.5 का पार्ट 1 किया था। अब ये इसके लास्ट क्वेश्चंस हैं, लास्ट 3 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। देखिए यहाँ पर आपको दिए हुए क्वेश्चन को डिवाइड करना है और आंसर जो है वो करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेकर आना है। अब 2 डेसिमल प्लेसेस का क्या मतलब है? 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कि जब आप आंसर लिखेंगे तो पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट होनी चाहिए आंसर में। ठीक है, इसको लाने के लिए आपको क्या करना है? क्वेश्चन को डिवाइड करना है जैसे आप अब तक करते आए हैं, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन याद रखिएगा, जब कभी भी हमें 2 डिजिट चाहिए होती हैं तो हम हमेशा 1 डिजिट एक्स्ट्रा निकालते हैं। मतलब जब भी आपसे कहा जाएगा करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस, तो आप डिवाइड करते वक्त 3 डेसिमल तक निकालेंगे और फिर राउंड ऑफ करेंगे। मतलब पॉइंट के बाद 3 नंबर्स निकालेंगे और फिर उन्हें राउंड ऑफ करेंगे। ऐसे ही अगर वो 3 प्लेसेस तक आएगा तो आप 4 निकालेंगे। हमेशा 1 प्लस लेकर चलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर उसने कहा है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालिए, तो हम 3 निकालेंगे और फिर राउंड ऑफ करेंगे। अब किस तरीके से करना है पहले देख लेते हैं। देखिए 43/15 डिनोमिनेटर आप बाहर रखेंगे, मैंने पहले बताया है। ऑलवेज राइट द डिनोमिनेटर आउटसाइड द डिवीजन और इनसाइड में आप रखोगे 43। अब इसे आप डिवाइड करेंगे। 15 की टेबल में 43 नहीं आता है, उससे कम अगर हम देखें तो 30 आएगा। तो 15 2 ज़ा 30, माइनस करेंगे तो आपका 13 आ जाएगा। इन क्वेश्चंस में आपका पूरी तरीके से रिमाइंडर 0 कभी भी नहीं आएगा। जैसे यहाँ 13 आ गया, अब हमारे पास तो आगे नंबर्स थे ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट 0 देते हैं। आपको पता है हमारे हाथ में एक 0 होती है, जब भी हम उस 0 को देते हैं तो ऊपर क्या लगता है, पॉइंट लगता है। तो ऊपर पॉइंट लगाया और 43 के आगे हमने एक 0 लगा ली। वही 0 आप नीचे कॉपी करेंगे। तो 15 की टेबल में 130 नहीं आता, उससे कम आपने लिया 120, यानी 15 8 ज़ा, माइनस किया आया 10। फिर से अपने हाथ की एक 0 दे देंगे, 100 बन गया। 15 6 ज़ा 90, 10 बचा। फिर से अपने हाथ की एक 0 दे दी, 100 हो गया। 15 6 ज़ा 90, 10 बच गया। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2.866 आंसर आ चुका है। यानी मैंने आपसे कहा था निकालने हैं 2 प्लेसेस, पर हमने कितने निकाले हैं, 3। तो चलिए अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आपको ये देखना है कि जो आपने एक्स्ट्रा नंबर निकाला है, निकालने 2 थे पर आपने निकाले 3। तो अब ये देखिए क्या वो एक्स्ट्रा नंबर 5 है या 5 से बड़ा है। तो एक्स्ट्रा नंबर आप देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, 6 इज आर एक्स्ट्रा नंबर, यानी कि थर्ड नंबर। ये 5 से बड़ा है और मैंने लिखा भी है 1000 प्लेस डिजिट इज 6 विच इज़ मोर देन 5। अगर पिछले क्वेश्चन में हमने किया हुआ है कि अगर एक्स्ट्रा नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो वो अपने पड़ोसी को फ़ायदा पहुंचाएगा 1 नंबर का, यानी वो 1 नंबर बढ़ जाएगा। तो 6 का पड़ोसी भी 6 ही है, उसने उसको फ़ायदा क्या देना है, 6 जो है वो 1 नंबर बढ़ जाएगा। यानी कि अब आपका आंसर क्या बन गया, 2.87। पहले था 2.866, तीसरा नंबर 6 था, 5 से बड़ा है तो पड़ोसी को 1 नंबर बढ़ा देगा। तो 6 की जगह क्या बन गया, 7। ओके, बी पार्ट पे चलते हैं। 6 7/9, ये मैंने बीच में से लिया है आपकी बुक के। देखिए इसको पहले आप ठीक करेंगे, आपने किया हुआ है ये पहले भी। 6 9 ज़ा 54, 54 प्लस 7 बनता है 61/9। इसको बिल्कुल आप डिवाइड करेंगे, 9 का डिवीजन है, बहुत सिंपल है। जब पहली 0 लिखते ही ऊपर हमने पॉइंट लगा दिया है। ठीक है, आप इस डिवीजन को करेंगे तब तक जब तक कि आपके पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स ना आ जाएं। अब हमारे पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ चुकी हैं, 6.777। अब आप देखिए कि जो लास्ट डिजिट है 7, यानी जो तीसरी डिजिट है वो 5 से बड़ी है। क्योंकि ये डिजिट 5 से बड़ी है तो हम क्या करेंगे, ये क्या करेगी, अपने साथी को फ़ायदा पहुंचाएगी। तो साथी क्या होना है, 7 ही है, तो वो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया, 6.78। ठीक है, इस तरीके से करना है। इसका एक एग्जाम्पल और है, 7/3 को आपको 2 प्लेसेस तक निकालना है। तो 3 को बाहर लिखा, 7 को अंदर लिखा। 3 2 ज़ा 6,
1 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगाया। इसे आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो आपका आंसर आएगा 2.333। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो तीसरा नंबर है 3, यानी एक्स्ट्रा नंबर 3 जो है वो 5 से छोटा है। जब नंबर 5 से छोटा होगा तो वो कोई भी फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा, उसे हम बाहर निकाल देंगे। तो एक्स्ट्रा 3 को बाहर निकाल दिया और आंसर कितना हो गया 2.33। ओके। फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पर आपको 3 प्लेसेस निकालने हैं डेसिमल के। आप 3 निकालने हैं तो आप कितने निकालेंगे, 4 निकालेंगे और तब 3 में राउंड ऑफ करेंगे। बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे पीछे किया थर्ड क्वेश्चन में। 7 को बाहर लिखा, 148 को अंदर लिखा, दोनों को डिवाइड किया। 7 2 14 हुआ, 8 उतारा, 7 1 7 हुआ, 1 बच गया, रिमाइंडर 1 बचा। क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए ऊपर पॉइंट लगाया, 0 लगाया। जैसे ही आप एक पहला 0 अपना देते हैं तो ऊपर पॉइंट लग जाता है, ये मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए 4 प्लेसेस तक बढ़ते बढ़ते रिमाइंडर बच गया 4। डिवीजन सिंपल है इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। आपका आंसर बना 21.1428, बट हमें केवल 3 ही डिजिट चाहिए पॉइंट के बाद। तो जो चौथी डिजिट है जिसे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो 8 है, और 8 क्या है 5 से बड़ी है, तो ये अपने पड़ोसी को फ़ायदा पहुंचाएगी। पड़ोसी कौन है 2, तो 2 क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, 21.143। जब कभी भी एक्स्ट्रा डिजिट 5 से बड़ी होगी तो वो पड़ोसी को फ़ायदा पहुंचाएगी। ओके। सेकेंड पार्ट देखते हैं। 665 डिवाइड 11, 11 को बाहर लिखेंगे, 665 को अंदर। आपने किया 11 6 66, कट हो गया पूरा, ऊपर से उतारा 5। इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिए, ऊपर से जो आपने 5 उतारा है उसके साथ कोई नंबर नहीं है जिसको कि हम आगे बढ़ा सकें। क्योंकि 5 ऊपर से उतारा है और वो छोटा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसके छोटे होने की ऊपर लगाएंगे 0। देखिए 5 रिमाइंडर नहीं था, ये हमने ऊपर से उतारा है इसलिए हमें 0 लगानी पड़ी। ऊपर 0 लगा के तब पॉइंट लगेगा, क्योंकि अब आप अपनी एक्स्ट्रा 0 5 को दे रहे हैं। क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे और आपका आंसर आएगा 60.4545। ठीक है। चौथी डिजिट क्या है 5 है, 5 है तो ये फ़ायदा पहुंचाएगा किसको, अपने पड़ोसी को। तो पड़ोसी 4 है, वो क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा, और आंसर हो जाएगा 60.455। ओके। याद रखिएगा 3 डेसिमल बोले हैं, आप 4 तक निकालेंगे और राउंड ऑफ करेंगे। ऐसे ही सेम क्वेश्चन ये है, 398 को डिवाइड करना है 13 से, 13 बाहर 398 अंदर। इसको यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन हुई, 13 3 39, माइनस किया, ऊपर से नंबर उतारा 8। अब 8 यहाँ पर 13 से छोटा है, ये ऊपर से उतारा है हमने और छोटा पड़ रहा है, रिमाइंडर नहीं है ये। ऊपर से उतारी हुई डिजिट अगर छोटी पड़ जाए तो आप पहले 0 लगाएंगे, उसके बाद पॉइंट लगाकर अपने हाथ की 0 8 को देंगे। इसे आगे बढ़ाएंगे तो आपका आंसर बनेगा 30.6153। चौथी डिजिट क्या है 3 है, 5 से छोटी है तो कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी, इसलिए आंसर देखिए क्या बन गया है इसका 30.615। क्योंकि जो एक्स्ट्रा 3 था वो 5 से छोटा है तो उसने कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया और आंसर यहीं पर रुक जाएगा। ओके। लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1 और टेंस में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 10th नहीं लिखा हुआ है, 1s और 10s है, इसका मतलब पॉइंट से पहली वाली डिजिट्स हैं। तो देखिए पहले 1s की बात करते हैं, 125.35, 125, इन्हीं में आप 1s 10s 100 गिन सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद तो फिर 10th 100th गिना जाता है। तो इन तीनों में से 1s डिजिट कौन सी है, ऑब्वियसली 5 है। 5 का पड़ोसी है 3, 5 के राइट हैंड साइड में जो, और वो 5 से छोटा है। क्योंकि वो 5 से छोटा है तो वो कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा और आंसर यहीं पर रुक जाएगा, 125 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। जब टेंस में राउंड ऑफ करना है तो आप देखेंगे कि टेंस का पड़ोसी कौन है, तो 1s कहते हैं 5 को, 2 यहाँ पर टेंस है, तो 2 का पड़ोसी कौन है 5 है। क्योंकि नंबर 5 है तो वो अपने पड़ोसी को फ़ायदा पहुंचाएगा, तो 2 की जगह क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, और जो 5 है जिसने फ़ायदा पहुंचाया है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 130।
यहाँ पर आपको पॉइंट के बाद वाली डिजिट्स नहीं लिखनी है क्योंकि उनका कोई यूज़ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। बी पार्ट देखते हैं, नियरेस्ट वंस में लाना है। सबसे पहले देखिए वंस है क्या, 3 यहाँ पर वंस है, इसका पड़ोसी क्या है 8, 5 से बड़ा है तो ये 3 को फ़ायदा पहुँचाएगा, 3 की जगह क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा और आंसर हो जाएगा 150। अब देखिए टेंस डिजिट कौन सी है, तो अगर हम 153 की बात करें तो टेंस है 5, 5 का पड़ोसी कौन है 3, क्योंकि पड़ोसी 5 से छोटा है तो ये कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा और इसकी जगह क्या लिख दिया जाएगा 0, यानी ये बन जाएगा 150, ठीक है। जब वो कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको असाइनमेंट में भेजे जाएंगे, आपने इनका असाइनमेंट पूरा करना है और यहाँ पर 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।